हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। आज हम इस सेशन में अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 80 कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अभी लास्ट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे, पहला अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और उनकी अपने राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है। सेकंड अनुच्छेद क्या है, कह रहा अनुच्छेद नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं मौजूद राज्यों के नाम में परिवर्तन। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि हम नए राज्यों को बना सकते हैं, राज्यों की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, राज्यों के नाम में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 13, क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 13, तीसरा है आर्टिकल नंबर 13, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि के बारे में। मतलब ये है कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है, मौलिक अधिकारों पर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी आर्टिकल असंगत होता है, कोई भी आर्टिकल मतलब जो मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है या कोई भी मौलिक अधिकार अगर वो किसी चीज़ के लिए असंगत है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो आर्टिकल नंबर 13 के अकॉर्डेंस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है आर्टिकल नंबर 14 कह रहा है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 14 कानून के मतलब विधि के समक्ष समानता, मतलब कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक कानून के समक्ष समान है, चाहे वो बहुत से बड़ा उद्योगपति हो या छोटा मोटा कोई भी व्यक्ति हो, तो वो कानून के समक्ष समानता का भाव रखता है। कानून सबके लिए समान होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता होगी। मतलब सरकारी नौकरी जितनी भी नौकरी है, मतलब सबको सरकारी नौकरी करने का नियोजन का अधिकार है सबको। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 17 क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब देश में छुआछूत की भावना का अंत होगा। कोई छुआछूत के आधार पर किसी के साथ मतभेद नहीं रखे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 19 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 19 कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 19 कहता है किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, संघ बना, आर्टिकल नंबर 19 में ही सारी बातें हैं। उसको संघ बनाने का अधिकार है, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, देश के किसी भी कोने में बसने का अधिकार है। ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल नंबर 19 में है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 21 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हर एक व्यक्ति के अपने जीवन का एक मूल्य है, वो अपने जीवन को जीने का अधिकार है। इस बात की चर्चा इसमें की गई है। आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21 क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मतलब प्राथमिक शिक्षा हर 6 साल से 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये दायित्व उसके गार्जियन और राज्य का भी है कि वो उसके अधिकार दिलाए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 25 क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 25 कह रहा है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम या धर्म प्रचार। मेनली में हर धर्म के लोगों को अपने हिसाब से अपने काम करने की, अपने हिसाब से आस्था रखने की, अपने धर्म करने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जैसे हमें धार्मिक स्वतंत्रता की जो अगर बात की जाए तो हमें किस में मिला हुआ है, आर्टिकल नंबर 25 में मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 30, क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापत्य करने तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब आर्टिकल नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 30 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान की स्थापना करने, मतलब उन्हें शैक्षिक संस्थान, मतलब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हें शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार जिसमें कह सकते हैं, और उन्हें प्रशासन करने का भी अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।
आर्टिकल नंबर 30C क्या कह रहा है? 31C कह रहा है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने की विधि की व्याख्या करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का है कि कुछ सिद्धांतों को उसको प्रभावी करने की विधियों की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 32, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। देखिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इस आर्टिकल को संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा। उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे आप कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। देखिए जो 38 है आप समझेंगे 12 से लेकर के और 35 तक, 12 से 35 तक का जो आर्टिकल है वो मूल अधिकार का है। और फिर जब 36 से चलेंगे, 36 से लेके 51 तक ये DPSP है, नीति निर्देशक तत्व है। तो उसमें ये 38 नंबर आर्टिकल कहता है। देखिए 38 ये कहने का मतलब है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे जिसमें सभी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई हो। आर्टिकल नंबर 40 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 44 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 44 क्या कह रहा है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 44 में की गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य 6 उम्र से कम बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कौन कराएगा? राज्य। 45 में ही है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन कौन कराएगा? राज्य कराएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। राज्य ये सारे जो DPSP हैं वो राज्य के अपने कर्तव्य हैं कि राज्य को व्यक्ति के प्रति मतलब अपनी नागरिकों के प्रति करना है, अपने राज्य के लोगों के प्रति करना है कि वहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 19 कहता है, सॉरी आर्टिकल नंबर 50, 19 नंबरवा आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल नंबर 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करती है? अलग करती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 20 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कह रहा है? सॉरी आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 51A मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 51A में क्या कौन सी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद नंबर 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शक्तियां जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करने। मतलब आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। लोगों की फांसी को भी वो माफ़ कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 74 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। मतलब राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए किसकी सहायता लेता है? मंत्री परिषद की सहायता लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 76, आर्टिकल नंबर 76 क्या कह रहा है? भारत के लिए एक न्यायवादी होगा, अटर्नी जनरल। भारत के लिए एक न्यायवादी होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 76 कहता है भारत के लिए एक न्यायवादी होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 78। आर्टिकल नंबर 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 ये कहता है कि
प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो हर किसी भी चीज़ की जानकारी किसको दे, राष्ट्रपति को दे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 110 मतलब 110, आर्टिकल नंबर 110 क्या कहता है, धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है आर्टिकल नंबर 110 पर। 112 पे क्या कहा गया है, वित्तीय वार्षिक विवरण, जिसको हम बजट कहते हैं। बजट देखिए, संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, लेकिन इसको हम नॉर्मली बजट कहते हैं। ये बजट की चर्चा किस पे की गई है, 112 में। तो हो सकता है आपके एग्जाम में बजट ना लिख करके वार्षिक वित्तीय विवरण लिख के आए, तो आप जाने रखिएगा ये बजट की बात है, और बजट जो है किस में है, 112 में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 123 क्या कह रहा है, 123 कह रहा है कि संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। 123 कहता है कि संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में दिया गया है, 123 में दिया गया है। ध्यान रखेंगे एक एक आर्टिकल पर कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्रदान की गई है, 123 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया किसमें, 143 में। ठीक है। आर्टिकल नंबर 143 में जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा या परामर्श लेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसको माने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 148 नंबर, आर्टिकल नंबर 148 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कैग, CAG, कैग की बात की गई है, किसमें, 148 में बात की गई है। चलिए आर्टिकल नंबर 149 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 149 क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों की शक्ति के बारे में बात की। 149 में भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 161 क्षमा करने, टालने या निलंबित करने के राज्यपाल, जिस तरह 72 में राष्ट्रपति को प्राप्त है, वैसे 161 में किसको प्राप्त है, राज्यपाल को भी क्षमा को कम करने, टालने या निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 163 163 पे चलते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। विधान परिषद में जो होता है ना, विधान परिषद में जहाँ पे मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो विधान परिषद, वो मंत्रिपरिषद, राज्यपाल अपनी सहायता के लिए राज्य के मंत्रिपरिषद का सहायता लेगा या सलाह लेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 165 देखिए, आर्टिकल नंबर 165 क्या कहता है, राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होगा। 165 महाधिवक्ता का मतलब सॉलिसिटरी जनरल होता है। जैसे देश के लिए महान्यायवादी, भारत देश के लिए या देश के लिए महान्यायवादी होता है, ऐसे हर राज्य के लिए एक महाअधिवक्ता होता है। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 167 पे आ जाइए। कह रहा है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 167 जिस तरह प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे, ऐसे 167 में राज्यपाल को जानकारी देने का, मतलब कोई भी चीज़ ज्ञात कराने का अधिकार, कर्तव्य किसका है, मुख्यमंत्री को है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 168 पे चलिए। 168 क्या कह रहा है कि राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था की जाएगी। राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 169 पे चलते हैं। तो 169 क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषदों की रचना व उन्मूलन। राज्यों के लिए विधान परिषद एवं उनकी रचना का उन्मूलन है। ठीक है। चलिए, जैसे कुछ ही राज्यों में विधान परिषद हैं। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं।
चलिए आर्टिकल नंबर 170 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 170 क्या कह रहा है कि राज्यों में विधानसभाओं की संरचना, राज्यों में विधानसभा की संरचना 169 में विधान परिषद की और 170 में विधान सभा की संरचना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है आर्टिकल नंबर 171 राज्यों में विधान परिषद की संरचना, ये तो बात हो चुकी है विधान परिषद की संरचना। 172 पे आ जाते हैं। 172 क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, राज्य के विधानमंडल की अवधि कितनी होगी, वो 172 में बात की गई है। राज्य विधानमंडल की सदस्यों की योग्यता कितनी होगी, इसकी चर्चा 173 में की। राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता क्या है, उसकी चर्चा किस में की गई है, किस आर्टिकल में? 173 में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल नंबर 174 पे आ जाते हैं। राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावान और राज्य विधायिका का विघटन की पूरी चर्चा किस पे की गई है? 174 में की गई है। राज्य विधायिका का सत्र कैसे चलेगा, सत्रावासन क्या होगा और राज्य विधायिका का अगर विघटन होना है, ये सारी चर्चा किस में की गई है? 174 में की गई है। आर्टिकल नंबर 178 में क्या है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा की गई है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा, विधानसभा के लिए एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा, ये किस में है? तो 178 में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 194, आर्टिकल नंबर 194 क्या कह रहा है कि महाधिवक्ता की शक्तियां होंगी, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता की बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 में किसकी बात की गई है? राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करने की बात की है। राज्यपाल बिल को स्वीकृत करेगा, इसकी चर्चा किस पे की गई है? आर्टिकल नंबर 200 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 202 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट जिसे कहा जाता है। जैसे अभी वहाँ पे चल रहा था, क्या था कि बजट था, ऐसे राज्य का अपना बजट होगा, तो राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय बजट क्या होगा? राज्य बजट किस में दिया गया? 202 में किया गया है। ठीक है। फिर अनुच्छेद नंबर 210 में बात करते हैं। 210 में किसकी चर्चा की गई है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल, क्योंकि हर जगह की अपनी क्षेत्रीय भाषा भी वो इस्तेमाल कर सकता है, तो इस पे चर्चा की पॉइंट कहाँ पे है? 210 में है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 212 क्या कहता है? 212 कहता है न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। मतलब विधानमंडल में किस बात की कार्रवाई चल रही है, इस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसको? न्यायालय को नहीं है। जबकि मैंने बता दिया कि न्यायालय तो कार्यपालिका से अलग ही हो चुकी है, तो ये दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो है विधानमंडल को न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। किस में कहा गया है? 212 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए विधानसभा समाप्त हो रही है या विधानसभा विघटित होती है, तो उस समय राज्यपाल द्वारा कोई अगर अध्यादेश जारी करना है, किसी भी प्रकार का राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना है, तो वो किस आर्टिकल में किया गया है? 213 में उस आर्टिकल की चर्चा की गई है। ठीक है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। ये बस एक लाइन से पढ़ने के लिए है, आप नॉर्मली याद कर लें, फिर एक वीडियो में एक सरसरी निगाह से पूरी पढ़ते जाएं। इस स्तर से इसको बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 214 आर्टिकल नंबर 214 कह रहा है राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। राज्य, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। 214 हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट की बात किस में की गई है? 214 में की गई है। अगर हम ही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 217। तो अनुच्छेद नंबर 217 क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें क्या होंगी? भाई 214 में तो उच्च न्यायालय आ गया, तो 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 226 पे आ जाते हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है किसी भी, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कोई भी चीज़ का हो, तो उसके लिए रिट जारी करने का अधिकार 226 में किसको दिया गया है? उच्च न्यायालय को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद नंबर 239 ए, ठीक है, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। भाई देखिए दिल्ली हमारी कैपिटल से, तो कैपिटल से एक विशेष, उसको हमेशा दिल्ली को किस में रखा गया है? यूटी में, यूनियन टेरिटरी में है, तो इस पे सीधा यूनियन टेरिटरी होने आते दिल्ली को एक विशेष उपबंध के साथ जोड़ा गया है। तो ये 239 ए में है, व्याख्यात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 243 बी में पंचायतों का गठन, पंचायतों के गठन की चर्चा किसमें की गई है? 239 बी में। 243 बी में पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। 243 सी में पंचायतों की संरचना का चर्चा किया गया है। और 243 जी में, ठीक है, पंचायतों की जिम्मेदारी एवं उनकी शक्तियों और अधिकारों की चर्चा की गई है। तो 243 से ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि पंचायत की बात, जैसे प्रश्न यहीं से बन सकते हैं कि 243, बहुत गूढ़ता से नहीं जाना है, 243 बी की बात करें तो पंचायतों का गठन, ठीक है। बाकी 243 सी में पंचायतों की संरचना, 243 जी में पंचायतों की जिम्मेदारी, शक्ति एवं उनके अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 243 के पे आ जाते हैं। पंचायतों के चुनाव की चर्चा की जा रही है। पंचायतों में चुनाव किस मुद्दे पे होंगे? किस आर्टिकल में पंचायतों की चुनाव की चर्चा की गई है? प्रधान जी किस में बनेंगे? इसकी चर्चा 243 के में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 249 पे चलते हैं। 249 कह रहा है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। भाई राज्य सूची का अगर विषय है और अगर वो राष्ट्र हित के लिए है तो संसद को पावर दिया गया है। जब राष्ट्र हित की बात आ जाएगी तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ये किस में दिया गया है? 249 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 249 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी के संबंध में विवाद। देखिए 262 के अंतर्गत मान लीजिए कोई दो राज्य हैं और एक से नदी बह रही है, तो कितना पानी वो यूज करेंगे और कितना पानी वो यूज करेंगे, कौन कितना पानी इस्तेमाल करेगा, इसके बीच में एक चर्चा का विषय है। क्योंकि दोनों राज्यों से अगर गुजरती हैं तो दोनों का अधिकार है। तो इस अधिकार को, इस संबंध में जो वाद विवाद है, इसकी चर्चा किस में की गई है? 262 में की गई है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 263, आर्टिकल नंबर 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय का मतलब दो राज्यों के बीच अगर कोई परिषद है, गठन होता है, तो उसके बीच में प्रबंधन की बात किस में की गई है? 263 में की गई है। आर्टिकल नंबर 265 किस बात की चर्चा करता है? कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए। मतलब जब तक संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा कहीं से भी अगर जब तक कानून नहीं बनता, हम किसी भी कर का अधिरोपण नहीं कर सकते। कोई भी टैक्स प्रभावी नहीं होगा किसी भी व्यक्ति पर। ये 265 में इस बात की चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 275 पे आ जाइए। 275 क्या कहता है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। कुछ राज्यों को संघ से क्या मतलब? केंद्र से क्या मिलेगा? अनुदान। अगर केंद्र से कुछ राज्य अनुदान पाते हैं, जो अनुदान मिलता है, कुछ डिविजन्स केंद्र देती है, कुछ राज्य करता है, तो वो उसकी चर्चा किस में की गई है? 275 में की गई है। आर्टिकल नंबर 280 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वित्त आयोग की
स्थापना। 280 में वित्त आयोग की क्या की गई है? स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अनुच्छेद नंबर 300 वाद और कार्यवाही का, वाद एवं कार्रवाई का अधिकार है। किसमें? आर्टिकल नंबर 300 में वाद एवं कार्रवाई करने का। ठीक है राज्य। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 300 ए विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसको किसमें बना दिया गया है? क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार, संवैधिक अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये विधिक अधिकार हो गया है। किसमें है? 300 ए में है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 311। 311 क्या कह रहा है? संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं के कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी बर्खास्तगी। ठीक है, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्ति के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। मतलब ये है कि संघ या राज्य के अधीन कोई भी व्यक्ति अगर सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्ति है तो उसके रैंकिंग में कमी और या बर्खास्तगी की जाएगी। वो किस में बात की गई है? 311 में बात किया गया है। चलिए 312 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 312 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा किसमें? 312 में की गई है। 315 देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, इसकी चर्चा किसमें की गई है? 315 में। 315 में लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। 320 में देख लीजिए, लोक सेवा आयोग के कार्यों की चर्चा, कि लोक सेवा आयोग कौन सा कार्य करेगा, इसकी चर्चा किसमें की गई है? 320 में की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर, ये 71 नंबर्स का आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर ये 323 ए है। आर्टिकल नंबर 323 ए क्या कह रहा है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई लोक सेवा आयोग से संबंधित। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 324 क्या कह रहा है? निर्वाचन के अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण और निर्वाचन आयोग के निहित कार्य। 324 निर्वाचन आयोग की बात, अगर आपसे निर्वाचन आयोग की बात की जाए, निर्वाचन आयोग की बात की जाएगी तो वो आर्टिकल नंबर किससे संबंधित होगा? 324 से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट। 330 में किसके लिए? 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट। और 335 में आ जाइए। 335 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के दावे की चर्चा की गई है। अब आ जाते हैं 352। आर्टिकल नंबर 352 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 352 कहता है आपात की घोषणा। 352 में राष्ट्रीय आपात किसमें है? 352 में है। तो राष्ट्रीय आपात 352 में है। और कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जब प्रशासनिक विफलता आ जाती है कि राज्य में या केंद्र में अगर प्रशासनिक विफलता आ जाती है या लोकसभा भंग हो जाए या राज्यसभा, ऐसे कंडीशंस में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आर्टिकल नंबर 360 में वित्तीय आपात। जब वित्तीय आपात का मतलब होता है जब यहाँ पे बजट गड़बड़ हो जाए या कोई उधारी हो या किसी वजह से हो या जो है बजट जो है वो जीरो से नीचे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। तो भारत में आज तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर कहता है
365 क्या कहता है? संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में तथा उनको प्रभावी करने में असफलता प्रभाव राष्ट्रपति शासन। 365 कहता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। ठीक है, मतलब संघ अगर कोई निर्देश देता है और उसको पालन नहीं करा पा रहा है या उसको पालन कराने में असफल है तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसको कहते हैं 365 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर क्या कह रहा है? 368 संविधान में संशोधन करने का संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में संशोधन, अच्छा देखिए, संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और 368 में संविधान में संशोधन करने का क्या है? संसद को शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल नंबर 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रबंध, जिसको अब हटा दिया गया है, ये खत्म हो चुका है। 370 था, अब इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, एक अच्छी पहल के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।